गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आपको गुरुजी पढ़ाने जा रही हूँ और इसके लेखक हैं हमारे भारत और हमारे हिंदी और बांग्ला साहित्य के जाने माने साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इनका जन्म 15 सितंबर 1876 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के देवानंदपुर नामक गांव में हुआ था। शरत चंद्र बांग्ला साहित्य के प्रमुख कथाकार हैं। ये प्रेमचंद की तरह यथार्थवादी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं यथार्थवादी, यथार्थ का ऑपोजिट होता है आदर्श, जो बीत गया, यथार्थ जो अभी चल रहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं अभागी का स्वर्ग, विलासी, गुरुजी, बड़ी दीदी, दर्प चूर्ण, दर्प मीन्स घमंड होता है, चूर्ण मीन्स चूर होना, घमंड का खत्म होना, श्रीकांत, गृहदाह, चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस, देवदास आपने फिल्म भी देखी होगी, और लेन देन आदि हैं। इनका निधन 16 जनवरी सन 1938 को हुआ था। गुरुजी में शरत चंद्र ने ये बताया है कि हमारे यहाँ भारत में गुरु को अतिथि का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो बहुत ही शरारती है और अपनी शरारत के कारण वो सबको परेशान किए रहता है। तो बच्चों, इस तरह की शरारत हमें कभी भी ना अपने पेरेंट्स से करनी चाहिए और ना ही ख़ास तौर से अपने मेहमानों से तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। इस कहानी में छोटे बच्चे लालू की शरारत और उससे होने वाली गुरुजी की दुर्गति मीन्स बुरी स्थिति का हास्यपूर्ण रोचक वर्णन लेखक ने किया है। बहुत दिनों पहले की बात है, तब हम अपने गांव की एक पाठशाला में एक ही क्लास में पढ़ते थे। उन दिनों हमारी उम्र 10-12। लेखक ने अपने और अपने दोस्त की बारे में बताया है कि दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। उस समय इनकी उम्र 10-12 वर्ष की थी। लालू के दिमाग में दुनिया भर की शरारतें भरी रहती थी, जैसा आप यहाँ देख सकते हो। एक बार लालू ने अपनी माँ को रबर का सांप, आप देख सकते हो, दिखाकर इस तरह डरा दिया कि उनके पैरों में मोच आ गई। आप देख सकते हो कि किस तरह इसकी माँ गिरने को हो गई है। लालू की शैतानी से चिढ़कर माँ ने कहा, इसके लिए मास्टर, क्यों कहा? लालू की शैतानियों से चिढ़कर उनकी माँ ने कहा कि इसके लिए एक मास्टर रख दिया जाए। रोज़ शाम को पढ़ने बैठेगा, तब इसे शैतानी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मौका मीन्स समय नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा। लालू के पिताजी ने कहा, नहीं मेरे लिए। किसने कहा नहीं, मेरे लिए मास्टर नहीं रखा गया था? लालू के पिताजी ने। मैं खुद अपनी कोशिशों से अनेक दुख कष्ट झेल कर पढ़ लिख कर वकील बना हूँ। लालू के पिता क्या थे? वकील थे। मेरी इच्छा है कि लालू भी मेरी तरह अपने आप पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बन जाए। जिस साल लालू क्लास की परीक्षा में फर्स्ट नहीं आएगा, उस साल उसके लिए मास्टर रख दिया जाएगा। यानी लालू शरारती तो था, बट कक्षा में प्रथम भी आता था। तो यहाँ आपको ये भी सीख मिलती है कि ट्यूशन पढ़ने से कुछ नहीं होता है जब तक कि आप खुद मेहनत नहीं करोगे, खुद से पढ़कर नहीं समझोगे। पिताजी के कारण लालू को छुटकारा मिल गया। किससे छुटकारा मिल गया? ट्यूशन से। लेकिन मन ही मन माँ पर उसे काफ़ी गुस्सा आया। लालू का ख्याल है कि मास्टर और पुलिस बराबर ही होते हैं, क्योंकि मास्टर भी पीटते हैं पढ़ने के लिए और पुलिस भी पीटती है। लालू के पिता धनी गृहस्थ थे। लालू के पिता क्या थे? धनी गृहस्थ, यानी घर गृहस्थी वाले। कई साल हुए उन्होंने अपना पुराना मकान गिराकर पुनः नया तिमंजिला मीन्स 3 तल्ला, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर मकान बनवाया था। मकान बन जाने के बाद लालू की माँ की इच्छा थी कि गुरुजी, हर कोई चाहता है कि जो उनके गुरु हो उनके चरण उनके घर पर पड़े ताकि उसमें समृद्धि आए, और जूठा गिराना मीन्स वो आकर खाना खा जाए उनके नए घर में। ये उनकी काफ़ी दिली इच्छा थी, लेकिन वे काफ़ी बूढ़े थे। कौन? गुरुजी। फरीदपुर से इतनी दूर तक उनके लिए आने के लिए राज़ी नहीं हुए। राज़ी मीन्स तैयार नहीं हुए। बहुत दिनों बाद इस बार मौका आ गया। गुरुदेव सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य अंडरलाइन में काशी आए थे। सूर्य ग्रहण में लोग नदियों में नहाते हैं और स्नान दान करते हैं, इसलिए गुरुजी भी आए हुए थे। वहाँ से उन्होंने नंद रानी को लिख भेजा। उस समय फ़ोन नहीं होते थे, तो लिखकर ये लोग अपना संदेश पहुँचाते थे कि यहाँ से वापस लौटते समय आशीर्वाद देने आएंगे, यानी वो उनके घर आएंगे। जो मैं अंडरलाइन करा रही हूँ वर्ड देखिएगा, आपको पीछे समास
में काम आएगा, संधि करने में काम आएगा। लालू की माँ के आनंद की सीमा नहीं रही। लालू की माँ तो चाहती थी कि गुरुजी उनके नए घर में आए, और जब उन्होंने सुना कि गुरुजी आ रहे हैं तो वो बहुत खुश हुई। वे गुरुजी के स्वागत की ज़ोर शोर से तैयारियां करने लगी। उनकी बहुत दिनों से मनोकामना पूरी होने जा रही थी। इस नए मकान में उनके चरणों की धूल गिरेगी, घर पवित्र हो जाएगा। नीचे के बड़े कमरे में सामान हटाया गया। निवाड़ का पलंग गुरुजी के सोने के लिए बनवाया गया। इसी निवाड़ स्पेशल लकड़ी से बनवाया गया पलंग, जिससे फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है। इसी कमरे में उनके लिए पूजा की जगह बनाई गई, क्योंकि उन्हें तिमंजिले में स्थित क्योंकि पूजा घर जो था वो तीसरे मंजिले पर था, वहाँ जाने में तकलीफ होती। गुरुजी बुजुर्ग थे, नहीं चढ़ पाते, इसलिए नीचे के कमरे में सारी व्यवस्था कराई गई। बहुत दिनों बाद गुरुदेव आ गए। उनका नाम स्मृति रत्न था। गुरुजी का नाम क्या था? स्मृति रत्न था। लेकिन वे बड़े कुसमय मीन्स बिना समय के आए। जैसा अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और जस्ट आप अपने बाहर देख सकते हो, वैसा ही मौसम हुआ है जैसा यहाँ जिक्र किया गया है। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। बाहर मूसलाधार पानी बरस रहा था और तेज हवा के झोंके चल रहे थे। इधर लालू की माँ को तरह तरह के पकवान बनाने, यानी अच्छे अच्छे व्यंजन, फल फूल सजाने आदि के कारण जरा भी सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत खुश थी कि गुरुजी आ रहे हैं, इसलिए ये कामों में व्यस्त थी। गुरुदेव के लिए पलंग पर बिस्तर बिछाकर मसहरी मॉस्किटो मैट यानी मच्छरदानी को बोला जाता है, वो गुरुजी के लिए लगा दी गई। आप देख सकते हो पिक्चर में। थके मांदे गुरुदेव भोजन करने के बाद पलंग पर सो गए। इसके बाद नौकर चाकरों को छुट्टी दे दी गई। मुलायम शैया मीन्स बेड, बिस्तर जो होता है उस पर, बेड पे आराम पाने के कारण गुरुदेव ने मन ही मन नंद रानी को आशीर्वाद दिया। आधी रात को अचानक उनकी नींद खुल गई। छत से पानी मसहरी को तर करता हुआ उनकी तोंद पर गिर रहा था। बाप रे, कितना ठंडा पानी है! वो चौंक कर उठ बैठे और तोंद पर गिरे पानी को पोंछ डाला। फिर बोल उठे, नंद रानी ने मकान तो नया जरूर बनवाया, पर कड़ी धूप के कारण छत फट गई है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि गुरुजी ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे थे। वो मकान कितना था? 3 तल्ला था, तो ग्राउंड फ्लोर पे पानी कैसे टपक सकता है? ये बात गुरुजी के दिमाग में नहीं आई। निवाड़ वाला पलंग खींचकर, अब गुरुदेव पानी टपक रहा था, जिसके कारण पलंग खींचकर दूसरी तरफ ले गए और फिर से लेट गए। लेकिन अभी आधा मिनट से अधिक नहीं हुआ होगा कि फिर 2-4 बूंद ठंडा पानी उसी तरह उनकी तोंद पर आ गिरा। स्मृति रतन उठ बैठे और चारपाई को दूसरी तरफ, इस तरह वो सारी रात पलंग को इधर उधर खींचते। वो जहाँ भी ले जाते उनको पानी से छुटकारा नहीं मिला, पानी उनके ऊपर गिरता ही जाता था। अब तक बिस्तर काफ़ी भीग गया, इतना भीग गया कि वह सोने लायक नहीं रह गया। गुरुदेव अब सोचने लगे कि क्या किया जाए। बूढ़े आदमी थे, अनजान जगह में दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने में डर लगता ही है, और फिर भीतर रहना भी खतरे से कहा ही नहीं है। अब गुरुजी को ऐसा लग रहा था कि छत जब बुरी तरह फट गई है तो पता नहीं कब वो सिर पे आ गिरेगी। वे डरते डरते बाहर निकल गए। बाहर बरामदे में एक लालटेन जल रही थी। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। आप समझ सकते हो कि कैसी स्थिति रही होगी। पानी जोर से बरस रहा था, हवा भी तेज चल रही थी। कैसे कोई वहाँ खड़ा रहे? घर के नौकर चाकर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। पता नहीं वे सब किस कमरे में सोते हैं। स्मृति रत्न को इसका ज्ञान नहीं था, यानी उनको पता नहीं था कि नौकर चाकर कहाँ रहते, क्योंकि वो पहली बार ही आए थे। 2-3 बार उन्होंने आवाज़ भी दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि रात अधिक हो चुकी थी और तेज़ बारिश के कारण कुछ सुनाई नहीं दे रहा था।